एक समय की बात है, जंगल में एक हिरण अकेला भटकता हुआ किसी झाड़ के नीचे चला आया। उस झाड़ पर एक कौवा रहा करता था। दिन में तो वह यहाँ वहाँ घूमता फिरता, जहाँ कुछ चुगने को मिल गया खाता, पानी मिलता तो पीता, शाम होते उस झाड़ के ऊपर लौट आता। एक दिन उसने शाम के वक्त झाड़ के नीचे एक हिरण को खड़ा देखा तो कौतूहलवश झांक कर देखा और हिरण से पूछा, डर लग रहा है क्या? डरो मत, मैं यहीं झाड़ के ऊपर रहता हूँ, दूर दूर तक देख लेता हूँ। अगर कुछ आशंका होगी मैं देखकर तुम्हें अवगत करा दूंगा। समय रहते तुम भागकर छुप जाना। कौवे का साथ पाकर हिरण बहुत खुश हुआ और आश्वस्त हुआ। कौवा ने केवल खतरा होने के पहले ही उसे सचेत कर देता, बल्कि सुबह सवेरे दूर दूर तक अच्छी फसल वाले खेत को देखकर हिरण को बता देता और वहाँ भी पूरी निगरानी रखता। किसान के आते ही काँव काँव करके उसे चिता देता। हिरण समय रहते भागकर अपनी जान बचा लेता। यह क्रम रोज चलता। हिरण को रोज निशंक रहकर खाने को मिलने लगा। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए एक सियार इस हट्टे कट्टे हिरण को देखकर ठिठक गया। फिर यहाँ वहाँ देखकर चुपके से हिरण के पास चला आया। कहने लगा, मैं तुम्हें रोज़ शाम को यहाँ खड़ा देखता हूँ, तुम यहीं रहते हो क्या? मैं सोचता था कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रात बिता लेता। मैं दिन भर यहाँ वहाँ घूमता हूँ। मुझे बहुत से सुंदर खेत दिखते हैं, उनमें लहलहाती फसलें होती हैं। मैं तुम्हें उन खेतों तक पहुंचा भी सकता हूं। कौवा बेचारा दूर से देखकर तुम्हें बता भर सकता है, वक्त पड़ने पर वह तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हिरण उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। कौवे को पता चला तो उसका माथा ठनका। उसने लाख कोशिश की कि हिरण बहकावे में ना आए, पर उसकी सारी कोशिश बेकार गई। हिरण ने न केवल सियार से दोस्ती कर ली, बल्कि वह सियार के साथ उसके बताए खेतों में जाने भी लगा। एक दिन सियार उसे एक ऐसे खेत में ले गया जहां किसान ने जानवरों से परेशान होकर जाल बिछा रखा था। जैसे ही हिरण खेत में घुसा, वह जाल में फंस गया। वह जितना जाल से निकलने की कोशिश करता, उतना ही ज़्यादा वह जाल में फंस जाता। वह रुआंसा होकर कातर निगाहों से देखने लगा। उजाला बढ़ने लगा था। डर था कि किसान आकर देखेगा तो उसे पीटेगा। सियार मन ही मन खुश हो रहा था। जिस मौके का वह तलाश में था, आज उसे मिल गया था। किसान हिरण को मरते तक पीटेगा। हो सकता है किसी हथियार से उसकी जान ही ले ले। सियार के मन में लड्डू फूटने लगा कि आज इस मोटे ताजे हिरण का कुछ गोश्त नहीं सही, हड्डियां तो चूसने को मिल जाएगी। जब हिरण ने उसकी ओर कातर दृष्टि से देखा तो उसने हिरण से कहा, क्या करें मित्र, आज ऐसी परीक्षा की घड़ी आई है। आज एकादशी है, मेरा व्रत है, वरना मैं जाल तो तांत कुतर कर तुम्हें खोल देता। सालों से मैं व्रत रखता आया हूँ, आज कैसे तोड़ दूँ। यहाँ जब कौवे ने झाड़ के नीचे हिरण को नहीं पाया तो दूर दूर नज़र घुमाई तो उसे हिरण इस तरह निराश और हताश दिखा। तो उसने देखा बाड़ के बाहर किसी उत्सुकता से किसान के आने का इंतज़ार कर रहा था।
वह फौरन उड़कर हिरण के पास पहुंचा। उसने चुपचाप हिरण से कहा, अब किसान आने ही वाला होगा। अगर वह जाल खोलकर तुमको पकड़ लेगा और सारा परिवार तुम्हें पका के खाएगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। किसान आएगा तो मैं काँव काँव करके बता दूँगा। वह जाल खोलेगा, तुम मरे जैसे पड़ जाना। जैसे ही तुम्हारा जाल खुलेगा मैं फिर काँव काँव करूँगा। काँव सुनते ही तुम उठकर भाग जाना। किसान आया तो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया। हिरण के जाल से निकलने की कोशिश में जाल उलझ गया था तो कहीं कहीं उसे कुल्हाड़ी से काटना भी पड़ा था। कौवे के काँव काँव करते ही हिरण फुर्ती से उठा और भाग निकला। किसान ने कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, पर हिरण तेजी से भागा था। कुल्हाड़ी जाकर लगी उस सियार को जो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उसे कुल्हाड़ी मस्तक पर लगी थी और वह मर चुका था। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें।